नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज करियर का ग्रह कनेक्ट के अंतर्गत पहले दिन में मेडिकल प्रोफेशंस और ज्योतिष के लिंक को समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा डॉक्टर रोहित पंत जी से सवाल है कि डॉक्टर्स को अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए किन एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज को करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पंडित रोहित पंत श्री कृष्ण महाविद्यालय ज्योतिष चंडीगढ़ से हूँ। और आज जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है कि मेडिकल प्रोफेशन जैसे डॉक्टर्स हैं हमारे, तो अगर उनको करियर में सक्सेसफुल होना है तो वो क्या चीज करें। अब कुछ कॉम्बिनेशंस तो हमारे चार्ट में होते हैं जिससे क्लियर पता लगता है कि भाई आदमी डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, तो हम आज उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो कैसे एक्सेल करे अपने करियर में। तो बेसिकली पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डॉक्टर्स का क्या काम होता है और किस तरह से उनका काम होता है। तो डॉक्टरों का जो काम होता है उनका ना वर्क में एक पर्पज होता है, क्योंकि वो ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं किसी की लाइफ सेव करके, लोगों को हेल्प करके। तो ये क्या कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। इनके पास अपने लिए टाइम जो होता है कम होता है, ठीक है। फिर इनकी लाइफ में काफी चैलेंजेस, मतलब इनको जो अपने प्रोफेशन में चैलेंजेस और हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं एडेप्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। एडेप्टेबल अगर है डॉक्टर तो ही वो सक्सेसफुल है। कई बार इनको खड़े पैर डिसीजन लेने पड़ते हैं, इसको कहते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग, है ना। तो वहां पर मरकरी की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। जैसे एडेप्टेबिलिटी बताई थी तो राहु की इन्वॉल्वमेंट आएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज की, राइट। ऐसे ही इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस या लीडरशिप क्वालिटी के किसका, सन को डिनोट करता है। तो इनमें डिटर्मिनेशन और एनर्जी लेवल, विल पावर इनकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो वो मार्स से आएगी कहीं ना कहीं। ऐसे ही इनमें सेल्फ डिसिप्लिन और डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, ये हार्ड वर्क है, तो ये सैटर्न को कहीं ना कहीं डिनोट करता है। नॉलेज और इंटेलेक्ट बहुत जरूरी है, तो वो जुपिटर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसे ही डेलिकेसी, प्रिसीजन और आर्ट है इनके उसमें, क्योंकि कट लगाना, कितना लगाना, कैसे करना है, तो इतना प्रिसीजन होना चाहिए हाथ में, तो वो वीनस से आएगा। तो ये सारी चीजें हैं। हमको अपने, हम ये नहीं कह सकते भाई एक ही प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल है कुछ, तो सारे प्लेनेट्स का कॉम्बिनेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसी के लिए अब हम चार्ट, हम कोई स्पेसिफिक चार्ट की बात तो कर नहीं रहे, बट हम ये कर रहे हैं कि जनरल क्या है। तो उसमें सबसे पहले अगर राम स्तुति की जाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए और बजरंग बाण, ये कॉम्बिनेशन में किए जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी चीज है सुंदरकांड का पाठ करें। अगर पाठ नहीं कर सकते तो उसको सुन भी सकते हैं। सूर्य की कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। सुबह उठ के नहा धो के सूर्य को अर्घ दें, जैसे उसका प्रोसीजर है, और उसको ओम घड़ी सूर्याय नमः मंत्र के साथ उसका जाप कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया जा सकता है सूर्य के लिए, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है और अच्छा करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जा सकता है, राइट। देन एक इसमें है चक्षु विद्या पाठ। ये जो भी आई सर्जन है, आई स्पेशलिस्ट है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो करेंगे तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर ओम गम गणपते नमः का जाप कर सकते हैं। थर्सडे के दिन और पूर्णिमा के दिन ये उपवास रख सकते हैं, इसको हम फास्ट कहते हैं, और भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। और मंगल को अच्छा करने के लिए एक बहुत वो है कि 108 डेज, 108 दिन लगातार ये जमीन पर सोएं, क्योंकि मंगल है भूमि पुत्र। तो भूमि के जब आप सोएंगे, जमीन पर डायरेक्टली सोएंगे, तो उसकी कृपा मिलेगी, मंगल अच्छा होगा, मार्स अच्छा होगा। तो इसी तरह जो भी प्लेनेट अगर सपोज हमारा वीक है या कुछ है, तो उसको सेट करने के लिए हम इंडिविजुअल प्लेनेट के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि बाकी प्लेनेट तो सपोज बेनिफिक है, लेकिन मून जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए और मेलिफिक होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए डॉक्टर का काम ऐसा है कि किसी को चोट लगी है, वो है तो अगर उसे कट लगाना या इंजेक्शन लगाना है, तो अगर कोई नॉर्मल आदमी होगा या इसका मून चंद्रमा वीक है तो वो घबरा जाएगा या कुछ करेगा, है ना, इमोशनल हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा मन कड़ा करना है, तो मून को स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो मेलेफिक ही हो। ये एक काम और कर सकते हैं, ये भूमि दान भी कर सकते हैं, तो इससे इनके जो ग्रह है वो इनको अच्छे रिजल्ट देंगे। और अगर हम बात करें जेमस्टोन्स की, अब देखिए जो जेमस्टोन उसी का पहनना है जो प्लेनेट हमारा बेनिफिक है बट चार्ट में वीक है। तो अगर सन की बात करें, सूर्य की, तो उसके लिए आप रूबी, ठीक है, रूबी पहन सकते हैं, जिसको माणिक्य कहते हैं। ऐसे ही अगर मंगल की बात करें तो वहां पर हम मूंगा पहन सकते हैं, इसको रेड कोरल बोलते हैं।
जुपिटर के लिए पुखराज, जिसको येलो सफायर बोलते हैं, और वीनस के लिए डायमंड या ओपल में से कुछ भी पहन सकते हैं। और जनरली ये देखा गया है, मतलब ये कोई ऐसा वो नहीं है, बट जनरल है कि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मकर राशि के लोग अच्छे डॉक्टर बनते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।